को भी प्रयत्न भर समय अनुसार प्रारंभ करने की कोशिशें पूरी कर रहे हैं। जो आपको समय हो, जो आपको समय दिया जाए उसी समय पर कथा प्रारंभ हो गई। छत्तीसगढ़ की यह यात्रा 2023 में यहां प्रारंभ हुई थी। यहीं से हिंदू राष्ट्र का उद्घोष हुआ था। हमने यहीं पर कहा था, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। वो बहुत अच्छा रहा और धीरे धीरे सर्वत्र घूमते हुए ये यात्रा फिर से वहीं की वहीं आ गई। जिंदगी तो गोल ही है, एक ना एक दिन आप वहीं पहुंचोगे। भारत में हम बसते हैं और हम में भारत बसता है। ये सिद्धांत जी मान करके ही जीना चाहिए। हम भारत में बसते हैं, भारत हम में बसता है। ये सिद्धांत यदि आपके जीवन में रहेगा तो ना वैमनस्यता फैलेगी, ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष फैलेगा, ना मन में क्षोभ उत्पन्न होगा, ना मन अप्रसन्न होगा। बहुत आनंद है, सब बहुत बढ़िया है, जी रहे हैं, जिंदगी है। जिंदगी को अलग ढंग से जीना है, भगवान के भरोसे जी रहे हैं और भगवान अच्छे तरीके से खूब कृपा किए हुए हैं। आप सब लोग लाखों, लगभग 1 करोड़ लोग बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर हैं, इतनी फेसबुक पेज पर। प्रयत्न भर हम आपके लिए लगातार समय निकालते रहेंगे और हर बार आपसे वार्ता करते रहेंगे। किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करेंगे। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखो, प्रसन्न रहो और प्रतिदिन सुविचार भी हम भेज देते हैं आपके लिए, कथा भी और कोई ना कोई ऐसा। तो जो भी धाम के संदेश है, धाम की व्यवस्था, नई सूचनाएं आपको अब उससे प्राप्त होती रहेंगी। एक खुशखबरी है, वैसे तो आपने देख ली होगी और अब यूट्यूब पर हम लाइव में आपको बता दें तो आपको पता चल जाएगा। पहली खुशखबरी ये है, धाम के दरबार की नियमावली बदल गई। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नैयर जी का दरबार लगता है। तो अब आप जब भी नैयर जी के लिए आना ना, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही आना। पुरानी पेशी का दरबार मंगल को ही लग रहा है। प्रेत बाधा का दरबार, नकारात्मक ऊर्जा का दरबार शनिवार को लगता। अब गुरुवार को हम मंदिर पे बैठने लगे, जहां भभूति रोज बांटते हैं, सबको मिल लेते हैं, तो वो जो शिकायतें हैं वो भी दूर हो जाती हैं, अच्छे से भभूति भी बट जाती है, बालाजी की सेवा में भी रहते हैं, आनंद आ जाता है। तीसरा, दूसरी सूचना, वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल धाम के बंद कर दिए। आप भगत बन के आओ, समय लेके आओ, हम आपको मिलेंगे, लेकिन जो सबका समय है उसमें से हम आपको नहीं देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो सके। ये वाला नियम भी बहुत अच्छा रहा है। और पदयात्रा की अब तैयारी चल रही है, तो आप लोग भी कर लेना तैयारी, जो यूट्यूब पे जुड़े हो ना घर बैठे, और फेसबुक पेज पे आप लोग भी तैयारी कर लो। चलना तो है ही, चाहे जो हो जाए, भले ही एक दिन के लिए आप आओ, भले ही एक दिन के लिए आओ, पर आओ। आप आओगे तो हिंदुओं को बल मिलेगा, आप आओगे हमको बल मिलेगा, आप आओगे हिंदुस्तान को बल मिलेगा, आप एक कदम आगे बढ़ाओगे सनातन को बल मिलेगा। आप अपने जीवन में सनातन के लिए कुछ कर भी तो पाओगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है 10 दिन की पदयात्रा, और दिल्ली से वृंदावन तक है। तो हरियाणा वाले जितने लोग हैं उन सबको फोन लगा देना। और आप लोग ना एक काम और भी करो, वो वीडियो काट काट के डाल देना सब जगह, क्या बोलते हैं, क्लिप काट काट करके, कटिंग करके और डाल देना सब जगह। 7 नवंबर से 16 नवंबर चलो दिल्ली से वृंदावन, चलो हम भी चल रहे, तुम भी चलो। उससे सब तक सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि समय कम है हमारे पास। तो वहां क्षेत्र में गांव हम जा नहीं पा रहे हैं, तो लोकल में तो सब जगह चले ही गए थे। तो जहाँ जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक थी, राम राजा तक, लेकिन अब वो वहां जा नहीं पा रहे गांव। तो आप लोग ना क्लिप काट के सब जगह डाल देना, ताकि सबको पता लग जाए कि इस तारीख को हम यहाँ पहुंच रहे, इस तारीख को यहाँ पहुंच। इतनी भी व्यवस्था कर दें। जो नहीं आ पाएंगे, बहुत व्यस्त रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, आप लोग एक काम करना, घर बैठ करके भजन करना और वहीं से हमें आशीष देना कि वो हिंदू राष्ट्र का काम, हिंदुओं का काम, बालाजी का काम हम कर पाए, हमारी मति ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे। और बस भगवान से, अभी जब हमने प्रारंभ किया तब एक गीत सुनाया था, आपने सुना?
ना सही चाहता हूँ ना गलत चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। जो भगवान चाहते हैं वही चाहता हूँ। तो बस आनंद के साथ में ये वाली, हाँ, पदयात्रा की सूचना आप दे देना 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सबको, दिल्ली से वृंदावन तक। 3 बातें हो गई। चौथी बात, 24, 25 और 26 अक्टूबर को दीपावली के बाद जहां हमारा जन्म हुआ था उसी जन्मभूमि में अंदर बैठकर कथा सुनाएंगे सत्यनारायण की, संगीतमय। और ये हमने सोचा कि उसके जलनी के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, जहां जन्म लिया। सोचा क्या किया जाए, तो ऑनलाइन कथा होगी, क्योंकि वहां जगह नहीं है, वहां 20-30 लोगों से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो बाहर अच्छा नहीं लगेगा, रोड जाम हो जाएगा। तो ऑनलाइन कथा होगी ये 24, 25 और 26 अक्टूबर को। जहां हमारा जन्म हुआ वो भी तुम्हें दिखाएंगे, पूरा वहीं से दिखाएंगे। पूरा पुराना घर है, अभी भी है, माता जी वाला, बहुत अच्छा है। बहुत लोग तो गए भी हैं, बहुत लोग नहीं जा पाए, तो तुम घर बैठ करके भी देख पाओगे, तो हम दिखाएंगे 24, 25 और 26 अक्टूबर को। ये तीसरी सूचना हो गई, 3 हो गई सूचना। चौथी, अब आगे अपन को, क्योंकि YouTube पर तो बात हो ही जाती है पर ज्यादा लोगों की नहीं हो पाती, कॉलिंग वाला भी कुछ करेंगे, फोन कॉल वाला, वो और अच्छा जाएगा, संवाद हो जाएगा। लेकिन उसमें ना क्या करते हैं फिर लोग, अपने अपने नंबर चला करके ना फ्रॉडगिरी करते, धाम के नाम से फोन लगाते, फिर धाम के नाम से बात करते, फिर सेवादार बनकर बात करते, और जगह जगह पर फिर फ्रॉडगिरी करके लाखों रुपया कमा लेते हैं धाम के नाम से। वो बहुत गलत है, और ऐसे लोग बहुत हैं। हमने रोकते भी हैं लोगों को, लेकिन लोग मानते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्यों पागल बन जाती है ये भी पता नहीं। हम कहते भाई, जब हम आज्ञा दे चुके कि किसी भी प्रकार से फोन के द्वारा, मोबाइल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन के द्वारा रुपया नहीं देना है, ना बात करने के नाम पे। एक बार तो हमने ही फोन लगाया था, एक नंबर लिखा था 1100 रुपया बागेश्वर बाबा को दीजिए, हम आपको वीडियो कॉल पे बात कराएंगे। और 1100 में वॉइस कॉल और शायद 2100 में वीडियो कॉल। हमने लगा दिया, हम की हेलो, बोले हेलो, तो हमने कहा कि भैया बहुत परेशान है, गुरुजी से बात करवा। बोले आप 1100 भेजो, कॉल आपकी अभी बात करवाते हैं, अभी गुरुजी हवन में बैठे। हमने कहा भैया तुम कौन बोल रहे हैं? अरे बोले हम गुरुजी के असिस्टेंट बोल रहे हैं, पीए पर्सनल बोल रहे हैं। आप कौन हो? हमने कहा छटरी के बड़े जिनके नाम से तुम अपनी बाल बच्चे पाल रहा है, हम वही हैं। फिर उसने फोन रख दिया। बाद में हमने 3-4 दिनों तक वो फोन लगाया, तो फिर उसमें वो कंप्यूटर बोलने लगा दिस इज नंबर स्विच ऑफ। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ, इतनी लंबी लंबी फ्रॉडगिरी। हमारे नाम से कोई माला बेच रहा, हमारे नाम से कोई किताबें बेच रहा, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, भगवान ही बचावे। एक जने तो हमारे नाम से आयुर्वेदिक दवाई बेच रहे हैं। अब बताओ हमको क्या क्या करवा रहे। तो उन सब पे अभी हमने FIR तो करवा दी है, बहुतों पर हो गई है, जो बच्चे हैं उन पर भी होगी, पर ये तो जिंदगी है, चलती रहेगी। आप लोग प्रसन्न रहा करो, हंसा करो और तनाव ना लिया करो, और ये ना सोचा करो गुरुजी बदल गए। हम तो जब तक जिएंगे तब तक नहीं बदलेंगे, ये सुन लो कान खोल कर। एक जन्म क्या, कई जन्म भी ले लें तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और सुधार हर बार करते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं करते, हर बार तो सुधार करते हैं। बस अपना ध्यान रखो और कथाओं को सुनते हो। बताओ पहले तुम, अब हम लोग कमेंट भी खोले ले, बरेली हम बाद में आएंगे, पहले हमने जो पूछा वो बताओ। कथा को सुनते हो? हाँ 10-15 लोग फोन कर सकते। बहन जी फोन करती है, वो बोलती है आपकी अर्जी बागेश्वर धाम आए थे, अर्जी स्वीकार हो गई और आप धाम पे आए। हाँ, एक कोई बहन जी है, वो लोगों को कॉल करती हैं, वो कहती हैं अर्जी स्वीकार हो गई, 2100 रुपया भेज दो। ऐसे तो जो धाम आते हैं उनको लगाती हैं। तो ऐसे लोगों से, फ्रॉड लोगों से बच करके रहो।